हेलो एवरीवन। सो हमें अभी तक पता है कि आरजीपीवी ने अपना फाइनल एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है, जो कि 21 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। सो सिविल इंजीनियर में जो फर्स्ट पेपर है सिविल इंजीनियरिंग के लिए वो 801 का पेपर है, जिसका नाम है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। सो हमने डिसाइड किया है, क्योंकि हमारे पास 10 से 15 दिन ही बचे हैं जिसमें स्टील स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना है, जो कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, तो उससे रिलेटेड हम आरजीपीवी के जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके बेसिस पे क्रैश कोर्स यहाँ पे हम अनाउंस कर रहे हैं, जिसका एक फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो स्टील स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड CE801, इसमें जो पहली यूनिट आपकी है उसका नाम है कनेक्शंस। कनेक्शंस मतलब जो स्टील स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टील स्ट्रक्चर्स को मिलाने के लिए आपस में कनेक्ट करते हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे, और आपस में कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे वोल्टेज कनेक्शन किया जाता है, वेल्डिंग कनेक्शन किया जाता है, रिवेटेड कनेक्शन किया जाता है। तो उसकी जो डिजाइनिंग होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास आरजीपीवी के एग्जाम्स में आते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए होंगे वही क्वेश्चंस। एंड द सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करता हूं तो डिजाइन ऑफ कंप्रेशन एंड टेंशन मेंबर। इस यूनिट में दो टॉपिक्स हैं, एक डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर है, उससे भी एक न्यूमेरिकल आता है, और डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर है, उससे भी एक न्यूमेरिकल आता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम टेंशन मेंबर के भी डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम लोग कंप्रेशन मेंबर के भी डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करता हूँ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सुरल मेंबर, जिसमें डिजाइन ऑफ बीम के बारे में आपको पढ़ना है। तो डिजाइन ऑफ बीम में सिंपली सपोर्टेड बीम डिजाइन करने के लिए आ जाता है, डिजाइन ऑफ प्लेट गर्डर डिजाइन करने के लिए आ जाता है। सो लास्ट ईयर के पेपर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से उनकी डिजाइनिंग आप लोग कर सकते हैं एज पर द ISO 800-2007। एंड नेक्स्ट यूनिट है आपकी डिजाइन ऑफ कॉलम्स एंड बेस। तो कॉलम और बेस की अगर बात करें तो आप कंप्रेशन मेंबर कॉलम की डिजाइनिंग भी, जो कि सेकंड यूनिट से कुछ रिलेट करती है, और कॉलम बेस भी आपको डिजाइन करना है। कॉलम बेस मतलब जिसमें लेसन भी डिजाइन करना है, पैटर्न्स भी डिजाइन करना है, कॉलम बेस भी डिजाइन करना है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 4 टॉपिक आते हैं, फाउंडेशन को अगर हम मिला लेते हैं तो उसमें से कुछ 3 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर साल उससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट में भी अगर मैं बात करूं तो डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, इससे रिलेटेड कई बार एक न्यूमेरिकल आ भी जाता है, कई बार कुछ भी नहीं आता है, या उसमें से थ्योरी आ जाती है, लाइक ड्रेसेस क्या होती है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या होती है, तो उसमें से थ्योरी। तो मेनली हमारे पास क्योंकि लिमिटेड टाइम है, सिर्फ 10 to 15 डेज है, तो उसके बेसिस पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे सिर्फ कनेक्शंस के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, कंप्रेशन टेंशन मेंबर को डिस्कस करेंगे, फ्लेक्सुरल मेंबर को करेंगे, और कॉलम एंड कॉलम बेस करेंगे। लास्ट में हम लोग यहाँ पे छोड़ देंगे, और आप भी मेरे हिसाब से छोड़ सकते हैं, बिकॉज कुछ फाइनलाइज नहीं है, लास्ट में से कभी कुछ आ भी जाता है, कभी कुछ भी नहीं आता। तो 4 यूनिट की अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ईजिली आप लोग यहाँ पे जो है वो आरजीपीवी के पेपर में जो आपका 70 मार्क्स का पेपर है, ईजिली आप उसमें 50 to 60 मार्क्स जो है वो लेके आ सकते हैं। थैंक यू।